नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि हर पार्टी के कुछ अपने शब्द होते हैं। मायावती के भी कुछ खास अपने शब्द हैं, बसपा के खास शब्द हैं। उन शब्दों को क्या कांग्रेस ने ले लिया है, क्या राहुल गांधी ने ले लिया है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि फिर से सम्मेलनों का दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद। वो अभी नवंबर में 1 नवंबर से, दिवाली के दिन से, वो एक नया सम्मेलन शुरू करने जा रहा है। उसका नाम है धर्म सम्मेलन, जो दलित मोहल्लों में किया जाएगा और दलितों आदिवासियों के मोहल्ले में धर्म सम्मेलन होगा। और इधर राहुल गांधी वो आज पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं संविधान सम्मेलन करने के लिए। तो धर्म सम्मेलन बनाम संविधान सम्मेलन, और बसपा कुछ दिन पहले ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, तो ये सम्मेलन बनाम सम्मेलन। और तीसरी बात मैं करूँगा, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, कि लगता है कि देश में 2 विचारधाराओं के बीच संघर्ष तेज हो रहा है। एक तरफ ब्राह्मणवाद है और दूसरी तरफ बुद्धिस्ट का विचार है, बुद्ध का विचार है। तो बुद्ध के विचारों में, बौद्ध विचारों में और ब्राह्मणवाद में एक संघर्ष का नया युग शुरू हो रहा है। ये 3 बातें हम करेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं शब्दों से। देखिए, हर पार्टी के कुछ अपने शब्द होते रहे हैं। जैसे वामपंथी लोग गरीबों को सर्वहारा कहते रहे हैं, दलितों को सर्वहारा कहते रहे हैं, ग्रामीण सर्वहारा कहते रहे हैं। वो दलित वर्ग नहीं कहते रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में अब वो भी दलित बोल रहे हैं। तो वामपंथी के अपने शब्द थे। इसी तरह से पिछड़ा शब्द, ये समाजवादी इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पिछड़ा पावे 100 में 60, ये जो लोहिया का नारा था, वहाँ से ये शब्द चला, पिछड़ा। और पिछड़ा और दलित ये बोलते रहे हैं। तो लेकिन बहन मायावती जी और बसपा का, और जो उसका एक खास शब्द है कि, और वो कांसीराम से शुरू हुआ, बहुजन। तो बहुजन में वो दलित भी आ जाते हैं, पिछड़े भी आ जाते हैं, और उनका जोर, कांसीराम का जोर खास करके बहुजन बोलने से दलितों पर और अति पिछड़ों पर था। और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि कांसीराम ने ही उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के दलित घरों में अंबेडकर को और बुद्ध को 2 चीज़ों को पहुंचाया। या बुद्ध को के साथ 3 चीज़ भी आप कह सकते हैं, संविधान, बुद्ध और अंबेडकर। तो ये 3 चीज़ों को कांसीराम ने उत्तर प्रदेश के दलितों के घर घर में पहुंचाया। ये 2 तस्वीर तो हर दलित के घर में मिल जाती है। एक तो बाबा साहब की तस्वीर मिल जाएगी, दूसरे बुद्ध की तस्वीर मिल जाएगी। तो बहुजन शब्द रहा है कांसीराम का शब्द। और वो संविधान सम्मेलन किया करते थे कांसीराम, और मायावती भी बहुत दिनों तक शुरू में करती रही थी। बाद में अब चुनाव के, लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि मायावती और बसपा जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भी किया गया। तो वो बहुजन सम्मेलन पहले करते थे बसपा वाले, और अब वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। और इधर आप देखें कि राहुल गांधी को देखिए, कि राहुल गांधी जो हैं वो अब संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, और शब्द इन्होंने कांसीराम का ले लिया है। अब मैं तो चौंक गया पहली बार कि वो राहुल गांधी ने ये जो लैटरल एंट्री वाला मामला आया, तो इसका विरोध करते हुए सबने विरोध किया। राहुल गांधी के विरोध में 2 खास बातें थी। एक तो ये थी कि लैटरल एंट्री का विरोध करते हुए उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि हम आरक्षण से 50% का जो कैप है, जो बाधा है 50% की, उस बाधा को ख़त्म करेंगे हम। और दूसरी बात राहुल गांधी ने कही, वो ये कही कि भाजपा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुजनों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। उन्होंने दलित और पिछड़ों का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि बहुजनों का आरक्षण भाजपा वाले छीन लेना चाहते हैं। ये बहुजन शब्द का इस्तेमाल करना, ये मायावती और कांसीराम का शब्द रहा है। उस शब्द को अब राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी अब उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक शिफ्ट है राजनीति में। और ये मायावती के लिए और जो पुराने जो दलित पार्टियां हैं उनके लिए ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि राहुल गांधी अब पूरे दलितों पर फोकस कर रहे हैं। आरक्षण पर वो लगातार जाति गणना को उन्होंने ही राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया।
तो और 50% कैप की बात और बहुजन की भी बात करने लगे। तो एक तो ये बात है कि राहुल गांधी में एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, कांग्रेस में एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, और ये शिफ्ट जो है ये बसपा के लिए और मायावती जी के लिए और जो पुरानी दलित पार्टियां हैं उनके लिए सोचने का समय आ गया है। एक तो बात यह है। दूसरी बात अब आइए कि धर्म सम्मेलन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम आया है 1 नवंबर से 15 दिनों तक वो धर्म सम्मेलन करेंगे और दलितों के बीच जाएंगे। इसमें संतों को भी ले जाएंगे, हिंदू संतों को भी ले जाएंगे, और करेंगे क्या वहाँ पर? वहाँ बैठ के खाना खाएंगे और सभी हिंदू हैं हम लोग ये बात करेंगे। तो उनका ये कार्यक्रम चल रहा है। और इधर राहुल गांधी आज ही प्रयागराज जा रहे हैं, जहाँ वो संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो संविधान जो है वो दूसरी ही बात करता है। इस सम्मेलन में, विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में बात होगी, धर्म की बात होगी, और मिल के साथ खाएंगे लोग कि सब हिंदू एक हैं और हिंदू की रक्षा करनी है। और यहाँ राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें बात होगी संविधान की रक्षा की बात होगी, बराबरी के और जो न्याय का जो अधिकार है उसको कैसे उसकी रक्षा की जाए, वो कैसे लोगों को मिले। तो ये दो दलितों के बीच दो तरह की राजनीति जा रही है। विश्व हिंदू परिषद भी एक तरह से ले जा रहा है, राजनीति अपनी ले जा रहा है, और राहुल गांधी ले जा रहे हैं संविधान के जरिए, अम्बेडकर के जरिए ले जा रहे हैं। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि देश में कुल 131 रिजर्व सीट है दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए। इसमें से इस बार कांग्रेस सिर्फ, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 54 सीट जीत पाई, जबकि 2019 में वो 77 सीट पर उसको जीत मिली थी। तो ये जो रिजर्व सीट है दलितों आदिवासियों का, यहाँ से भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। ये दलित और आदिवासी अब कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इससे लगता है कि भाजपा को एक परेशानी उसको समझ में आ गई है, और विश्व हिंदू परिषद के जरिए अब वो भगवाधारी संत लोग अब जाएंगे दलित मोहल्ले में। और राहुल गांधी पैरेलल इलाहाबाद में आज संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और कोई आश्चर्य नहीं कि ये संविधान सम्मेलन पूरे देश भर में कांग्रेस आयोजित करे। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस कर चुकी है आयोजन, संविधान रक्षा आंदोलन, रक्षा अभियान चला चुकी है। तो ये एक सम्मेलन का चल रहा है, सम्मेलनों पर टकराहट चल रही है। और तीसरी बात जो है कि क्या देश में ब्राह्मणवाद और बुद्ध के विचारों में एक संघर्ष का ये दौर है, शुरू हुआ है। मुझे उसकी झलक एक दिखाई पड़ रही है, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं, ये एक विचारधारा है, ये स्पष्ट हो जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्राह्मणवाद बोलने से, ब्राह्मणवाद की आलोचना से किसी ब्राह्मण की आलोचना कर रहे हैं हम। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो किसी ब्राह्मण में नहीं भी हो सकता है, और किसी दलित में भी वो ब्राह्मणवादी विचारधारा हो सकती है। ब्राह्मणवादी विचारधारा का मतलब है कि कर्मकांड पर, छुआछूत पर, ऊंच नीच पर विश्वास करना, जो मनुस्मृति जो कहता है उस पर विश्वास करना, उसके अनुसार चलना, भेदभाव करना जाति के आधार पर। तो ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, और उसमें कर्मकांड तो है ही। तो एक तरफ ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है देश में, जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, स्टेट पावर का उसको संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण के जरिए उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो बुद्ध के विचारों पर, वो खुद को बौद्ध कहें या न कहें, लेकिन वो जो विचार पर काम कर रहे हैं, जिस पर जोर दे रहे हैं, वो बुद्ध का ही विचार है। बुद्ध ने देखिए किसकी बात की, उन्होंने सुख की बात नहीं की। वो किसी राजा के महल में शादी में शामिल होने कभी नहीं गए। हाँ, वो दुखी लोगों के बीच गए। राजा उनसे मिले हैं, लेकिन उनकी कुटिया में मिले हैं, बुद्ध की कुटिया में मिले हैं, संघ में आके मिले हैं। लेकिन खुद उसी तरह से राहुल गांधी को आप देखिए कि ये भी अंबानी की शादी में नहीं गए, और ये लोगों के बीच जा रहे हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं। तो बुद्ध ने हमेशा दुख की बात की, सुख की बात नहीं की, संपन्नता स्वर्ग की बात नहीं की उन्होंने।
और वो किसी बड़े धन और संपदा पाने के लिए यज्ञ, ये सब रास्ता नहीं दिखाया उन्होंने। ये तो ब्राह्मणवादी विचारधारा में आएगा कि कैसे आपको दुश्मन का नाश करना है या युद्ध जीतना है या आपको धन पाना है, तो इस सब के लिए पूजा पाठ की ज़रूरत है, वो करते हैं लोग। यहाँ पर दुख की बात होती है। बुद्ध जो है वो दुख की बात की उन्होंने, कि दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण कैसे हो सकता है, दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो दुखी लोगों के बीच ही बुद्ध गए और आम लोगों को, जनता को उन्होंने रास्ता दिखाया कि दुख से मुक्ति का क्या रास्ता है। यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक तरह से बुद्ध के विचारों और ब्राह्मणवादी विचारधारा में एक संघर्ष का नया एरा भी है, नया युग भी है, जहाँ पर कि विश्व हिंदू परिषद दलित टोलों में जा रहा है और जाके धर्म सम्मेलन करेगा, और इधर से राहुल गांधी भी जा रहे हैं, मोची के बीच जा रहे हैं और उसका दुख सुन रहे हैं, उसके दुख को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। गरीबों के बीच जा रहे हैं, ये जो गिग वर्कर्स हैं उनके बीच जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवरों के बीच जा रहे हैं, कुली के बीच जा रहे हैं, किसान मजदूर के बीच जा रहे हैं, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले के बीच जा रहे हैं, तो गरीबों के बीच जा रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं। तो ये बुद्ध ने भी दुख की ही बात की और दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी इसकी बात की। ठीक राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। तो ये 3 बातें मैंने की इस वीडियो में, कि बसपा का जो शब्द था बहुजन, वो भी अब कांग्रेस ने ले लिया है। न सिर्फ आरक्षण का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा ले लिया, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, आर्थिक हिस्सेदारी मिले, ये सब मुद्दा तो वो चुनाव से ही बोल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जो शब्द हैं, बहुजन शब्द भी अब राहुल गांधी बोलने लगे हैं। और दूसरी बात कि धर्म सम्मेलन के नाम पर फिर से एक सम्मेलनों का दौर शुरू हो रहा है और वो वैचारिक संघर्ष भी दिखता है। वो एक तरफ ब्राह्मणवादी विचारधारा है, दूसरी तरफ बुद्ध के विचार हैं। तो ये देश में नई बातें हो रही हैं मेरी समझ से। आपको कैसा लगा मेरा आकलन? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सुझाव हो तो भी बताइए, आलोचना हो तो भी बताइए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।